आज है 22 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को 5 साल तक मिलेगी योजना की राशि, 2 लाख रुपए अलग से। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को राज्य सरकार की तरफ से अगले 5 सालों तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी और लाडली बहनों को प्रतिमाह मिलने वाली इस सहायता राशि को 1250 रुपए से 3000 कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना से वंचित बहनों को लाडली बहन आवास योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें बहनों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे और बहनों को रसोई गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। अब शहरों में भी लागू होगी आवास बनाने की नई योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब शहरों में भी आवास बनाने की नई योजना लागू की जाएगी। इस योजना में नागरिक अपने प्लॉट पर राज्य शासन की सहायता से मकान बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नारी शक्ति अधिनियम पारित होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। ग्रेड पे अन्य मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव से पहले हड़तालों का सामना कर रही है। वर्तमान में राज्य में 28 अगस्त से शुरू हुई करीब 19,000 पटवारियों की हड़ताल चल रही है। करीब 25 दिन से चल रही ये हड़ताल कब खत्म होगी, इसके कोई पुख्ता संकेत नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश में हड़ताल कर रहे ये पटवारी 25 वर्षों से प्रमोशन न मिलने, ग्रेड पे न बढ़ने, समयमान वेतनमान न दिए जाने, खाली पदों पर भर्ती न कर अतिरिक्त काम कराने और उसका वेतन न देने, यात्रा मकान भत्ता जैसी सुविधाएं न बढ़ाने की वजह से खासा नाराज हैं। चुनावी साल हड़ताल की हड़ताल, पटवारी व्यापारी के बाद अब मजदूरों ने खोला मोर्चा। इस चुनावी साल में पिछले 1 महीने से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का दौर चल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल से राजस्व के काम अटके पड़े हैं। मंडी व्यापारियों की हड़ताल से किसान उपज नहीं बेच पा रहे और हम्मालों को मजदूरी नहीं मिल रही। अब परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर फिटनेस प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं। नंबर को सीएम शिवराज सी पंबर सिंचाई परियोजना कॉम्प्लेक्स फेज 2 का करेंगे भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 23 सितंबर को सीहोर के भैरुंदा तहसील में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है। सीएम चौहान भैरुंदा में 190 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सी पंबर सिंचाई परियोजना कॉम्प्लेक्स फेज 2 का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सीएम चौहान नीलकंठ पेयजल परियोजना से पेयजल प्रदाय का शुभारंभ भी करेंगे। आज इंदौर में नहीं चलेगी एक भी कार, हाईकोर्ट जस्टिस ई रिक्शा से आएंगे दफ्तर, यह है महापौर का आदेश। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज 22 सितंबर के दिन एक भी कार सड़कों पर दौड़ती नहीं नजर आएगी। दरअसल आज शुक्रवार के दिन इंदौर में नो कार डे मनाया जाएगा। इसकी अपील महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा सभी जनता से की गई। ये अपील पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए की गई। अगर पूरे दिन इंदौर में एक भी कार नहीं चलाई जाएगी तो प्रदूषण को कम किया जा सकेगा और इससे भी इंदौर सबसे सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरेगा। भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी, 8 अक्टूबर से सीधे मिलेगी पुणे और कोलकाता की फ्लाइट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जल्द ही पुणे और कोलकाता की कनेक्टिविटी होने जा रही है। 8 अक्टूबर से राजधानी भोपाल से कोलकाता पुणे की सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। ये फ्लाइट शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेगी। बता दें कि 2020 से भोपाल कोलकाता की फ्लाइट बंद है। 2020 में इस फ्लाइट का सिर्फ 2 दिन ही संचालन हो सका था। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार राजधानी भोपाल से एक साथ 2 बड़े शहरों के लिए कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। महर में लगाया गया रोपवे किया जा रहा है बंद। महर की मां शारदा देवी के प्रांगण में लगे रोपवे से हजारों भक्तगण मां के दर्शन करने हेतु रोपवे के माध्यम से जाते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महर में 15 अक्टूबर से लगने वाले शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारी करने के लिए रोपवे बंद किया जा रहा है। इस बंद के दौरान रोपवे की मरम्मत और रिप्लेसमेंट कार्य की मेंटेनेंस किए जाएंगे, जिसके चलते 15 दिन रोपवे पूर्णतः बंद रहेगा। लद्दाख के दुर्गम रास्तों पर मैराथन में भोपाल के 3 युवाओं ने दिखाया दम। शहर के 3 दोस्तों ने एक साथ लद्दाख में 21 किलोमीटर से अधिक कठिन मैराथन को पूरा कर लिया। गत दिनों आयोजित इस मैराथन की तैयारी भी कठिन रही। शहर के निखिल मित्तल, रितेश और जयंत अग्रवाल ने इस मैराथन में सफलता पाई। उन्होंने लद्दाख से लौटकर बताया कि लद्दाख हाफ मैराथन के लिए हम वहां की आबोहवा में ढलने के लिए 5 दिन पहले पहुंच गए। पहले दिन सिर्फ 6 किलोमीटर वॉक की। एमपी चुनाव में गंगा जल की एंट्री, कांग्रेस पार्टी की 10,000 बोतल, क्या है उद्देश्य?
साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को लेकर चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। अब इन चुनाव में गंगा जल की भी एंट्री हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी वोटर्स के बीच जाकर गंगा जल की बॉटल्स बांटने का प्लान कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सनातन धर्म के पिच पर चुनावी खेल खेलती है और अब कांग्रेस इसके लिए खेल को कमजोर करना चाहती है। मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 संभागों सहित 10 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल, जबलपुर, रीवा संभाग में कहीं कहीं मध्यम बारिश देखी जा सकती है। आज शुक्रवार से पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 सितंबर के बीच 10 जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। उमा भारती बनी एमपी में ओबीसी की अलंबरदार, राजनीतिक रूप से खुद को जीवित रखने की कर रही पैतरेबाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में है। इसके साथ ही पूर्व सीएम उमा भारती भी सक्रिय हो गई। उन्होंने अब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को 50% आरक्षण देने की मांग की। उन्हें मध्य प्रदेश में भाजपा में महिला ओबीसी राजनीति का अलंबरदार बताया जा रहा है। शोपीस बनी नल जल योजना, लाखों खर्च के बाद भी बूंद बूंद पानी को तरस रही ग्रामीण। उमरिया के पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बेली स्थित है, जहां नल जल योजना के तहत जगह जगह पर पाइपलाइन बिछा दी गई। पानी की टंकी का निर्माण लाखों की लागत से हो गया, लेकिन वो शोपीस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वजह से पानी की टंकी का निर्माण कार्य हुआ था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। यानी कुल मिलाकर पानी की टंकी तो बनाई, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। लोगों के घरों तक साफ पानी तो क्या, पानी की एक बूंद नहीं जा रही। कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल भाजपा सरकार का हुआ, बनवाई फिल्म, इस चुनाव में करेगी प्रचार। कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का हो गया। जी हां, दरअसल जिस छिंदवाड़ा मॉडल के बल पर कमलनाथ ने कभी 2018 का चुनाव जीतकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी करवाई थी, अब वही मॉडल प्रदेश की शिवराज सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में इस छिंदवाड़ा मॉडल को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार है। जब अच्छे लोग सरकार चलाते हैं तो भगवान खुश होते हैं, दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम का पलटवार। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक छींटाकशी का दौर जारी है। इस क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनावी एजेंडे के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय कह रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आया। तो मैं बता दूं कि जब अच्छे और नेक लोग सरकार चलाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जबलपुर की सीट पर 20 साल से नहीं खोला कांग्रेस का खाता, बीजेपी को हराने के लिए दांव आजमा सकती है पार्टी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए। इसके लिए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और अब कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच प्रतिष्ठा की सीट पर राजनीतिक दांवपेच का खेल तेज हो गया। जबलपुर जिले की एक ऐसी ही सीट है पनागर विधानसभा, जहां कांग्रेस पिछले 5 सालों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा की। प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे। यहां द्वैत लोक के लिए भूमि पूजन हुआ और सीएम ने इसकी आधारशिला रखी। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, कहा आगामी चुनाव कमलनाथ और शिवराज की लड़ाई नहीं। छिंदवाड़ा में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आगामी चुनाव में कमलनाथ और शिवराज की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। सनातन को बीमारी कहने वालों को मटिया मेट होना होगा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी उदयनिधि को सनातन विरोधी बयान पर एक वाक्य बोले होते तो मुझे संतोष होता, मुझे बहुत पीड़ा है। आज छिंदवाड़ा के चौरई में रामभद्राचार्य जी ने रामकथा के दौरान कहा कि ये लड़ाई मोदी और सोनिया की नहीं, ये लड़ाई कमलनाथ और शिवराज की नहीं और ना ही ये लड़ाई एनडीए और इंडिया की है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। भारत को रोशन करेगा दोस्त नेपाल, पीएम प्रचंड के चीन दौरे से पहले बड़ा ऐलान, ड्रैगन को करारा झटका। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 23 सितंबर को चीन की आधिकारिक यात्रा करने जा रहे हैं। प्रचंड 7 दिनों तक चीन में रहेंगे और इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर कई शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है।
कमलनाथ का बड़ा आरोप, लाडली आवास योजना में 15,000 कमीशन लेने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी चढ़ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना में कमीशन लेने का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज जी की झूठ मशीन ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। जब चुनाव सिर पर आ गया तब ये लाडली आवास योजना का पाखंड लेकर सामने आ गए। ऐसे में भाजपा का दलाल वर्ग सक्रिय हो गया और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के फॉर्म भरवाने के लिए 10,000 से 15,000 रुपए कमीशन लिए जाने की शिकायत सामने आ रही है। प्रदेश में सिर्फ दो ही चीज चल रही, शिवराज सिंह की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के साथ दिग्गज प्रदेश के साथ अलग क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश की सम्मानित जनता अब शिवराज सरकार को विदा करने के लिए केवल इंतजार ही नहीं कर रही, अब तड़प रही है। आज भाजपा के 4 चेहरे हो गए हैं। पहला है बनावटी भाजपा, दूसरा मिलावटी भाजपा, तीसरा दिखावटी भाजपा और चौथा सजावटी भाजपा। आकस्मिक निधन के बाद राशि देने में भेदभाव क्यों? एमपी में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने सरकार से सवाल किया कि जेल कैदी की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को 5 लाख सरकार देती है। रेल, बस या किसी अन्य सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो सरकार 8 से 10 लाख देती है। यहां तक कि सांप काटने से मौत होने पर भी सरकार तुरंत मुआवजा देती है। लेकिन शासकीय कर्मचारियों के आकस्मिक निधन के बाद राशि देने में भेदभाव क्यों करती है? 1.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे केसीसी, ऋण लेना होगा आसान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर घर अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान तक केसीसी का लाभ पहुंचाना है। जिन किसानों के पास अभी तक केसीसी की सुविधा नहीं, उन्हें इससे जोड़ने के लिए सरकार की ओर से केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। ये केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी परेशानी के किसानों को आसानी से केसीसी की सुविधा उपलब्ध हो सके। भारत में लगने जा रहा 30 देशों के सेना प्रमुखों का जमावड़ा, अब क्या करेगा कनाडा? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। ये सम्मेलन ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत और कनाडा आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर विवादों में उलझे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कनाडा इस सम्मेलन में भाग लेगा, क्योंकि कनाडा इंडो पैसिफिक में एक सक्रिय और विश्वसनीय भागीदार के रूप में जुड़ा है। इस पूरे मसले पर भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम किसान सम्मान निधि 15वीं किस्त का नहीं होगा भुगतान अगर नहीं किए ये काम। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार है। किसानों को उम्मीद है कि उनके खाते में किस्त आएगी। भूले कंकन, केवाईसी और बैंक खाते की आधार सीडिंग के बिना किस्त रुक सकती है। अलीगढ़ उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र कृषक पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भूले कंकन, केवाईसी पूर्ण और बैंक खाते की आधार सीडिंग करा लें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।